हेलो दोस्तों, मैं भैरव नंदी, फॉरएवर बिजनेस ओनर। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर महीने हजारों लोग फॉरएवर बिजनेस से जुड़ रहे हैं और अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग कुछ ही महीनों में हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में कई बार उन्हें कुछ बेसिक बातें नहीं पता होती, जिससे उन्हें बिजनेस में समस्याएं आती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो आपको फॉरएवर बिजनेस में सफल होने के लिए जानना चाहिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की जो पॉलिसी है, उसे हिंदी में आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कंपनी पॉलिसी की वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस सीरीज में एक एक करके वीडियो आएंगे, इसलिए कृपया इन्हें क्रम से देखें। दोस्तों, आप इस सीरीज के वीडियो प्लेलिस्ट को अपनी पूरी टीम के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें देखने के लिए कहें। खासकर उन लोगों को शेयर करें जो आपकी टीम में नए हैं। मैं यह मानता हूं कि जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी को समझना बेहद जरूरी है, ताकि बिजनेस करना आपके लिए आसान हो। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी पॉलिसी वीडियो सीरीज के पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंपनी पॉलिसी को आखिरी बार अप्रैल 2024 में अपडेट किया गया था। इस वीडियो में हम कंपनी पॉलिसी के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनियों का एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार है, जो अपने अनूठे विचार के माध्यम से दुनिया भर में विशिष्ट हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस और मार्केट करता है। यह विचार स्वतंत्र फॉरएवर बिजनेस ओनर्स द्वारा अपने प्रोडक्ट्स के उपयोग और रिटेल सेल्स को प्रोत्साहित और समर्थन करता है। एफएलपी प्रत्येक एफबीओ को क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सपोर्ट स्टाफ और मार्केटिंग प्लान प्रोवाइड्स करती है। अफिलिएटेड कंपनियां और उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स और एफबीओ दोनों को एफएलपी प्रोडक्ट्स के यूज से अपने जीवन की क्वालिटी में इंप्रूव करने और कार्यक्रम पर सही ढंग से काम करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए समान सफलता का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अधिकांश बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के विपरीत एफएलपी के पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत कम फाइनेंशियल रिस्क होता है, क्योंकि किसी मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है और कंपनी एक लिबरल बायबैक पॉलिसी प्रोवाइड करती है। फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे इस मैनुअल में कंपनी कहा जाता है, एक कंपनी है जिसे कंपनीज एक्ट 1956 के तहत शामिल किया गया है और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई, भारत में है। कंपनी एफएलपी प्रोडक्ट्स को या तो सीधे बेचेगी या अपने डिजिग्नेटेड डिस्ट्रीब्यूटर एफएलपी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। हालांकि बोनस के वितरण सहित अन्य सभी जिम्मेदारियां कंपनी द्वारा उठाई जाएंगी। हमारी कंपनी यह नहीं बताती है कि एक एफबीओ बिना काम किए या केवल दूसरों के प्रयासों पर निर्भर रहकर फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करेगा। एफएलपी में कमाई उसके प्रोडक्ट्स की सेल पर आधारित होती है। प्रत्येक एफबीओ एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसकी सफलता या असफलता व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर करती है। एफएलपी का सफलता का एक लंबा इतिहास रहा है। फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान का मूल लक्ष्य कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की सेल और यूज को बढ़ावा देना है। एफबीओ का मुख्य उद्देश्य इन प्रोडक्ट्स की सेल और यूज को कंज्यूमर्स को सीधे और एक सेल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बढ़ावा देना है। एफएलपी मार्केटिंग प्लान में अपने स्तर की परवाह किए बिना एफबीओ को हर महीने रिटेल सेल करने और ऐसी सेल का रिकॉर्ड रखने के लिए एनकरेज किया जाता है। एफबीओ को उसके द्वारा सेल किए गए सामान के संबंध में प्रोडक्ट्स, कीमत, कर और मात्रा और इस तरह के अन्य विवरणों का विवरण बताते हुए उचित अकाउंट बुक रखनी चाहिए, जैसा कि लागू कानून के अनुसार हो। एक सफल एफबीओ ट्रेनिंग सेशंस में भाग लेकर, व्यक्तिगत रिटेल ग्राहकों को बनाए रखकर और अन्य एफबीओ को रिटेल ग्राहकों को बेचने के लिए प्रायोजित करके बाजार का वर्तमान ज्ञान प्राप्त करता है। एफबीओ को किसी भी सवाल या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर अपने प्रायोजक और अपलाइन मैनेजरों से संपर्क करना चाहिए। अगर सवालों का समाधान नहीं होता है तो ग्राहक सेवा टीम से संपर्क करें। flpcare@aflpindia.net पर कंपनी की पॉलिसी और पेशेवर आचरण संहिता को उचित सेल और विपणन प्रक्रियाओं के लिए प्रतिबंध, नियम और विनियम प्रदान करने और अनुचित दुरुपयोग या अवैध कृत्यों को रोकने के लिए लागू की गई है। ऐसी कंपनी पॉलिसी और पेशेवर आचरण संहिता को समय समय पर संशोधित, बदला और जोड़ा जाएगा।
कंपनी नीतियों और पेशेवर आचरण संहिता में संशोधन, परिवर्तन या संशोधन को FLP कंपनी की वेबसाइट पर www.foreverliving.com पर प्रकाशित किया जाएगा और ये तुरंत प्रभावी हो जाएंगे। प्रत्येक FBO का दायित्व है कि वह एनरोलमेंट के समय और कंपनी द्वारा संशोधित, परिवर्तित या संशोधित की गई कंपनी नीतियों और पेशेवर आचरण संहिता से परिचित हो जाए। इसके अलावा प्रत्येक FBO का दायित्व है कि वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग नियम 2021 भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय द्वारा जारी, इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग रूल्स कहा गया, और किसी भी अन्य कानून का पालन करे जो उस समय लागू हो। प्रत्येक FBO फॉरएवर बिजनेस ओनर एप्लीकेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने पर, चाहे वह प्री प्रिंटेड ID नंबर के साथ भौतिक रूप में हो या माई फॉरएवर इंडिया मोबाइल ऐप के माध्यम से क्लिक रैप समझौते में प्रवेश करके या आधिकारिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट से प्रिंट किया गया हो, कंपनी नीतियों और पेशेवर आचरण संहिता का पालन करने के लिए सहमत होता है। इसमें दी गई भाषा विशेष रूप से कंपनी नीतियों और पेशेवर आचरण संहिता का पालन करने के लिए FBO की संवैधानिक प्रतिबद्धता को संदर्भित करती है। नामित वितरक के साथ उत्पाद के लिए ऑर्डर देना कंपनी नीतियों और पेशेवर आचरण संहिता का पालन करने की ऐसी प्रतिबद्धता की पूर्ण पुष्टि है। FBO आवेदन प्रक्रिया के लिए 17.01A देखें। कोई भी कार्य या कार्रवाई की कमी जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी नीतियों और या पेशेवर आचरण संहिता का दुरुपयोग, गलत व्याख्या या उल्लंघन होता है, FLP के पंजीकृत ट्रेडमार्क, सेवा चिन्ह और अन्य चिन्हों का यूज करने के लिए दिए गए लाइसेंस की समाप्ति का कारण बन सकता है, जिसमें FLP प्रोडक्ट्स को खरीदने और वितरित करने का अधिकार शामिल है। उपरोक्त के बावजूद किसी भी संशोधन, परिवर्तन, संशोधन या इन कंपनी नीतियों और पेशेवर आचरण संहिता धारा 18.01 में निहित विवाद समाधान ज्यूरी ट्रायल समझौते के त्याग और या विवाद समाधान नीति में निहित समझौतों को समाप्त करने के लिए लागू नहीं होगा, जिसका संदर्भ दिया गया है और जो FLP की कंपनी वेबसाइट पर उपलब्ध है www.foreverliving.com। ऐसे किसी संशोधन, परिवर्तन, संशोधन या समाप्ति की प्रभावी तिथि से पहले कंपनी को जिस विवाद की वास्तविक सूचना है उस पर लागू नहीं होगा। किसी भी ऐसे संशोधन, परिवर्तन, संशोधन या समाप्ति की प्रभावी तिथि संशोधन, परिवर्तन, संशोधन या समाप्ति पोस्ट किए जाने के 30 दिन बाद या लागू तिथि से होगी, जो भी लागू हो। तो यह था कंपनी पॉलिसी का पहला चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कृपया इस वीडियो को फिर से देखें जब तक आपको पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। आप अपने स्पॉन्सर या एक्टिव अपलाइन से भी पूछ सकते हैं या वीडियो में अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। अगले वीडियो में हम कंपनी पॉलिसी के दूसरे चैप्टर को समझेंगे। दोस्तों, कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो के साथ साथ कंपनी पॉलिसी सीरीज की प्लेलिस्ट को अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि वे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, अपनी टीम को सिखा सकें और अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।